हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आर्नो क्लासिक यूके का रैप अप भी हो गया है। यानी कि 2 वीक्स में दोनों ही आर्नो क्लासिक खत्म हो गए हैं और दोनों ही जगह हमने चैंपियंस को रिपीट होते हुए देखा। आर्नो क्लासिक ओहायो और आर्नो क्लासिक यूके दोनों ही शोज में क्लासिक फ्रीक डिवीजन से जीता है वेस्ली विजर्ड्स ने और ओपन डिवीजन से हार्डी चुपन ने जीत के कर ली है दोनों ही विक्ट्रीज अपने नाम। तो यस गाइस, आर्नो क्लासिक यूके हार्डी चुपन ने जीत लिया है इवन आफ्टर सो मच डिफिकल्टीज। बट यस, सैमसन ने जिस तरह से सेकंड प्लेस आकर भी अपनी प्लेसिंग को एक्सेप्ट करा, जिस तरह से ही रिएक्टेड, जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई यहाँ पर, दैट वाज रियली रियली इनक्रेडिबल। मतलब वो बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे थे, दिस वाज वेरी मच विजिबल, ये पता लग रहा था, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बिकॉज जिस तरह से उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने हार्डी को कॉन्ग्रेचुलेट करा, मैन दैट वाज अ रियली गुड मूवमेंट। और हार्डी ने भी उन्हें काफी अच्छे से कंसोल करा बिकॉज ये काफी डाउन फील कर रहे थे। एनीवेज, अगर हम फर्स्ट कॉल आउट की बात करें तो हमने प्री जजिंग में देखा था फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आए थे जॉन डे ला रोसा, हार्डी चुपन, सैमसन डॉडाउट, जेम्स हॉलिंगसेड। जॉन डे ला रोसा, हार्डी चुपन, सैमसन डॉडाउट, जेम्स हॉलिंगसेड। बट यहाँ पर फाइनल्स में कुछ और ही चीज हुई गाइस। फाइनल्स में जेम्स को रिप्लेस करके यहाँ पर पहुंच गया अकीम विलियम्स फर्स्ट कॉल आउट में, एंड दैट वाज अ रियली ग्रेट मूवमेंट। और ये अच्छी बात है गाइस, क्योंकि अकीम एक्चुअल में डिजर्व करते थे। प्री जजिंग में भी यही लगता था कि अकीम विलियम्स को ही ने फर्स्ट कॉल आउट में लाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों जेम्स हॉलिंगसेड को ले आए थे। बट यहाँ पर अकीम ने अपनी प्लेसिंग स्कोर करी। और अगर बात करें प्लेसिंग्स की तो 5th प्लेस पर आया जेम्स हॉलिंगसेड। अब जेम्स हॉलिंगसेड पहले तो देखो 4th के लिए कंसीडर करे जा रहे थे, बट जैसा उनका एब्डोमिनल था, जैसे वॉल्ट आउट से वो थे, वो 5th पर प्लेस कर गए और 4th पर आया जॉन डे ला रोसा। अब जॉन देखो लास्ट शो में हमने देखा था आर्नो क्लासिक ओहायो में 3rd प्लेस अपने नाम कर चुके हैं, बट यहाँ पर तो प्री जजिंग से ही लग रहा था कि अकीम विलियम्स को ही 3rd आना चाहिए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी कि एक कॉल आउट करा 3rd और 4th प्लेसर के लिए, जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। मतलब दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर 4 जो प्लेसिंग थी टॉप की, बहुत अच्छे एथलीट्स की आई हैं। तो जब इन्होंने कॉल आउट करा जॉन डे ला रोसा और अकीम विलियम्स के बीच में, तो मैन अकीम विलियम्स वॉज शाइनिंग, क्योंकि जॉन डे ला रोसा थोड़े से फ्लैट साइड पर आए थे, उस तरह से फुलनेस कैरी नहीं कर रहे थे जैसे प्री जजिंग में कर रहे थे। जबकि अकीम विलियम्स, मैन क्रिस असी तो कमाल कर रहे हैं इनके साथ, बिल्कुल ही जबरदस्त कर दिया उन्होंने अकीम विलियम्स को। इनका करियर फिर से रिवाइव कर दिया है। मतलब एक तरह से डेड हो गया था इनका करियर, नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। कोई भी अगर बात भी कर रहा था तो उस वीडियो के कॉमेंट में बहुत ही गंदे गंदे कमेंट आते थे इनके लिए। मतलब कोई भी इनको इस तरह से अब देख ही नहीं रहा था, लोग ऐसे समझ रहे थे कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। बट मैन क्रिस असी तो, इन दोनों की जो टीम बैठी है, इन दोनों की जो ट्यूनिंग बैठी है, दैट इज इनक्रेडिबल। क्योंकि अकीम विलियम्स इज नॉट द अकीम विलियम्स हु वी हैव सीन बिफोर। ये डिफरेंट है मैन, ये बहुत ही इंप्रूव्ड है। जिस तरह की हार्डनेस, जिस तरह की मसल फुलनेस और राउंडनेस की लेकर आ रहे हैं, मतलब फाइनल्स में ये प्री जजिंग से भी अच्छी लेकर आए हैं। और यही चीज आपने आर्नो क्लासिक ओहायो में भी देखी थी। फाइनल्स में ये प्री जजिंग से अच्छा पैकेज लेकर आए थे और 6 की जगह वहां पर 4th पर प्लेस कर गए। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये इतना अच्छा पैकेज फाइनल्स में लेकर आए हैं कि यहाँ पर भी ये 5th के लिए ही देखे जा रहे थे अगर फर्स्ट कॉल आउट के हिसाब से देखें प्री जजिंग में। बट यहाँ पर इनकी प्लेसिंग आई है 3rd और जॉन को इन्होंने पुश कर दिया 4th प्लेस पर और जेम्स को 5th पर। तो मैन इट वॉज रियली रियली गुड। और हमें देख के अच्छा लग रहा है कि अकीम विलियम्स फिर से इस तरीके से अपनी एक स्ट्रांग वापसी कर रहे हैं। मतलब आप देखो जॉन डे ला रोसा का बैक पोस्ट कितना स्ट्रांग है, उसके बाद भी गाइस जॉन डे ला रोसा को इन्होंने बीट कर दिया बैक पोस्ट में, क्योंकि जॉन थोड़े से डाउन लग रहे थे फाइनल्स में, जबकि अकीम मैन ही शार्पन्ड अप, उन्होंने बहुत अच्छे से शार्पन अप करा। और आप यहाँ देखोगे फर्स्ट कॉल आउट में अगर मैं दोबारा जाऊं तो वहां पर सैमसन डॉडा के बराबर में खड़े थे अकीम विलियम्स। और इस चीज के लिए एक केस पॉइंट में रखा जा सकता है कि सैमसन डॉडा को भी कई पोजीशन में बीट करे थे अकीम विलियम्स, और इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस। साइड पोजीशन में, स्पेशली साइड पोजीशन में अकीम विलियम्स सैमसन को बीट कर रहे थे मसल फुलनेस से, कंडीशनिंग से, राउंडनेस से, डिटेल से, जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे थे, एक हार्डर साइड पर फिजिक जिस तरह वो लेकर आए थे। लेकिन हाँ, सैमसन डॉडा के एस्थेटिक्स और शेप फ्रंट पोजीशन में स्पेशली जैसे लगता है, तो वो इसलिए ही आगे हैं उनसे। लेकिन हाँ गाइस, अकीम विलियम्स का साइज बहुत ही अच्छा लग रहा था, मसल्स पूरे फुलनेस दिखा रहे थे। और ये देख के बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था कि सैमसन डॉडा को कितनी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर बराबर में इनके खड़े होकर। और कई लोग तो इस चीज को भी बोल रहे थे कि सैमसन को बीट करके अकीम को 2nd आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी इस पॉइंट पर पॉसिबल था। बट यस मैन, अकीम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और इसी तरह से अगर ये इम्प्रूव करते रहे तो अब तो लोग वैसे इनके बारे में सभी बात कर रहे हैं, अब इनको कोई ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। और आने वाले टाइम में अगर किसी शो में इतना स्ट्रांग लाइनअप नहीं होगा, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लाइनअप था, 1st और 2nd प्लेस के लिए मिस्टर ओलंपिया के बिल्कुल टॉप 3 वाले बंदे थे इसमें। अगर ऐसा लाइनअप नहीं होगा तो अकीम डेफिनेटली इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से किसी को भी बैटल करते हुए स्ट्रांगली। एनीवेज, अब चलते हैं हमारे 1st और 2nd प्लेस के लिए। तो यहाँ पर प्री जजिंग की तरह ही फाइनल्स में भी इन्होंने सैमसन डॉडा और हार्डी चुपन का दोबारा से कॉल आउट कराया। और यहाँ गाइस, जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहां पे दिया जाना चाहिए, बिकॉज सैमसन डॉडा हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। माइलोस को ये चीज देखनी चाहिए और आई थिंक वो देख भी रहे होंगे, बिकॉज सैमसन डॉडा की वाइफ ने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन करा है, बहुत अच्छे से इनकी प्रेप करवाई है। बिकॉज सैमसन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। 2 वीक्स के गैप में पता लग रहा था सैमसन हैज शार्पन्ड अप। इनकी फिजिक में वो टाइटनेस दिख रही है, मसल क्वालिटी इंप्रूव्ड लग रही है, पोजिंग भी डिफरेंट थी इनकी थोड़ी बहुत।
और ये चीजें पता लग रही थी। और यहाँ कोई डाउट नहीं होता मुझे गाइस कि अगर सैमसन डॉडा जीत जाते हैं, बिकॉज अगर मैं स्कोर कार्ड की भी बात करूँ ना, तो सैमसन डॉडा को मिले हैं 9 पॉइंट्स और हार्डी चुपन को मिले 6 पॉइंट्स। तो इसका मतलब है एक जज के अकॉर्डिंग सैमसन बीट भी कर रहे थे हार्डी को, जो कि पूरी तरह पॉसिबल लग रहा था गाइस। मतलब एस्थेटिक्स के साथ, शेप के साथ आप अगर इंप्रूव आ जाओ, जबकि हार्डी यहाँ पर थोड़े से डाउन थे। आप उनका साइज देखोगे तो आर्नो क्लासिक ओहायो के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा फ्लैट साइड पे लग रहा था, बट कंडीशन में हार्डी इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं तो हैनी रैमबोर्ड ने ये तक बोल दिया कि आर्नो क्लासिक ओहायो वाला पैकेज अगर हार्डी मिस्टर ओलंपिया में ले आते तो वो दैट वाज मोर देन इनफ बीट डेरेक लंसफर्ड, यानी डेरेक को वो बीट कर देते उस पैकेज के साथ। और जो कि बहुत ही बड़ा कमेंट है और हमें लग भी रहा है, क्योंकि हार्डी का पैकेज आर्नो क्लासिक ओहायो में परफेक्टली पीक्ड, परफेक्टली फुलनेस साइड पर, और हर चीज उनकी अमेजिंग थी। मतलब कंडीशन वगैरह, मसल मैच्योरिटी, एवरीथिंग वाज देयर और बहुत ही इंप्रूव्ड पैकेज था। एनीवेज, बात हम कर रहे हैं आर्नो क्लासिक यूके की, तो यहाँ पर सैमसन डॉडा हैज इंप्रूव्ड अलॉट। इनके देखो आप बैक पोजिस भी डेफिनेटली इंप्रूव करे हैं, बैक पहले ही कंपैरेटिवली इंप्रूव कर रही है। लोअर बॉडी पे इन्हें वर्क करना पड़ेगा, बट हाँ गाइस, काफी जजेस ने इनके राउंड्स कराए। आई थिंक 2-3 राउंड्स यहाँ फाइनल्स में भी कराए गए थे। सैमसन ने फिर से स्वेटिंग स्टार्ट कर दी, इनकी बॉडी ने वाटर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अगर जजेस और ज्यादा राउंड कराते तो सैमसन का गट वाला सीन जो था दोबारा से आने लग जाता। अपना गट ये बिल्कुल छोड़ देते। मतलब यही जजेस ने 3 राउंड्स के बाद आई थिंक स्टॉप कर दिया और फिर डिसीजन ले लिया। बाकी एनीवेज, एक थॉट मुझे ये भी आया कि अगर यहाँ पर सैमसन की जगह पर क्रीजो होते तो क्रीजो के इतने राउंड कराए जाते वो तो बिल्कुल मुड़ के वापस चले जाते कि भाई मैं नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि वो तो एक आध राउंड में ही इतना थक जाते हैं और उनका गट वैसे ही हैंग करने लग जाता है, जो कि वैसे ही अनट्रेन्ड है। अपने गट को वो ट्रेन करते नहीं है। तो अगर क्रीजो यहाँ पर होते उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और उनका तो गट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि अपनी लास्ट अपीयरेंस में फिल हीथ का था। एनीवेज, एक अच्छा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिला। डेफिनेटली इट वाज क्लोजर, क्योंकि सैमसन डॉडा आगे आए हैं यहाँ पर। हार्डी ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया, 100% से 98% पर चले गए। इट वाज अ क्लोजर वन और देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब जब ये अनाउंस करा जा रहा था हु वॉन, तो 1% तो लग रहा था कि यस, सैमसन का नाम भी लिया जा सकता है। तो अगर सैमसन यहाँ पर जीतते तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, बट हाँ, देखने में काफी मजा आया। शो काफी अच्छा हुआ। बीच बीच में ना ये दोनों काफी एक दूसरे को टीज भी कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ शाउट भी कर रहे थे और एक दूसरे की फिजिक को देख भी रहे थे, जो कि बहुत अच्छी मूवमेंट्स लग रही थी। बट जिस तरह से सैमसन डॉडा ने एक्सेप्ट करा दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और इतना डाउन हो गए थे इनके फेस से पता लग रहा था, जो कि आप देख सकते हो अभी भी स्क्रीन पर। बाकी जेम्स हॉलिंगसेट 5th प्लेस पर आए हैं। आप देख सकते हो कितनी भीम का ऐसी फिजिक है, मतलब एक बिल्कुल वाइकिंग वाली फिजिक है। लेकिन हाँ, अपनी कंडीशनिंग को, अपनी डिटेल्स को ये उस तरह से नहीं ला पाते। वॉश्ड आउट सा फ्रेम ये लेकर आ गए हैं और वो चीज इनके अगेंस्ट जाती है। बाकी 6 पर आए मोहम्मद शबान। यस गाइस, एंटोइन वेलियंट की लास्ट प्लेस आई, बिल्कुल 7th प्लेस पर आए हैं। बिकॉज इस तरह से वो अपने पैकेज को नहीं ला पाई यहाँ पर। जैसे आर्नो क्लासिक ओहायो में भी फिर भी अच्छी कंडीशन थी इनकी, एक बहुत ही अच्छा मस्कुलर सा फ्रेम है इनके पास। लेकिन उस तरह से अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओ इन 15, 20, 30 मिनट में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मोहम्मद शबान देखो, इनसे साइज में कम है, उसके बाद भी इनके ऊपर प्लेस कर गए बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ शार्पनेस। तो वही चीज है। बाकी हकीम विलियम्स को देख के अच्छा लगा, सैमसन डॉडा को देख के भी अच्छा लगा कि ही इज इंप्रूविंग। अब इनको एक गैप ले लेना चाहिए काफी टाइम से ही इज बीन कंपीटिंग। दिमाग पे भी, इनके माइंडसेट पे भी, इनके ब्रेन पे भी एक टॉल पड़ रहा होगा अच्छा खासा, और वो चीज इनको रोकनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा इनको बैक स्टेप लेके अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए। और अब जिस तरह से इन्होंने पैकेज यहाँ पर दिखाया अपनी वाइफ की कोचिंग के अंडर, ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे कोच अगर इन्हें मिल गया, अब इनको देखना है कौन से कोच इन्हें हायर करने। क्योंकि इनकी कंडीशनिंग और श्रेड्स, जिस तरह के इनके एस्थेटिक्स हैं, जिस तरह का इनका शेप है एक केस बनाया जा सकता है कि अगर थोड़ी सी भी और कंडीशन होते, शो इनका हो जाता। और डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया का टाइटल इनका हो जाएगा जैसे ये थोड़े से और श्रेड आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए इनको एक अच्छे कोच हायर करने पड़ेंगे। अब माइलोस के साथ इन्होंने छोड़ दिया है, अपनी वाइफ के साथ इन्होंने प्रेप करी, बट यस, अब इनको एक स्टेप और अहेड लेना है। डिसाइड करना है पिटोर के साथ जाना है, क्रिस असितो के साथ जाना है, हैनी के साथ जाना है, किसके साथ जाना है। मैट जॉनसन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट कोच फॉर हिम। तो इनको देखना है और उस हिसाब से इनको अगले स्टेप लेना है। बट अभी तो 1-8 महीने का एक गैप लें, थोड़ा रिलैक्स करें। बहुत इन्होंने टाइम से प्रेप करे आ रहे हैं, एक के बाद एक प्रेप करते रहे। कितने सारे शोज इन्होंने कर दिए हैं सीजन में। एक और चीज गाइस कि अभी आपने देखा कि कितने सारे शोज को जीत के सैमसन ने दूसरों की क्वालिफिकेशन खा ली है। अब यहाँ आर्नो क्लासिक के दोनों शोज में हार्डी चुपन ने क्वालिफिकेशन खा ली है। तो कितने कम एथलीट्स हमें मिलेंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। मतलब देख रहे हो कितने सारे एथलीट्स, ये दोनों ही क्वालिफाइड थे ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो 5 या 6 शो ऐसे हो गए हैं जिनमें कोई और क्वालिफाई हो सकता था, बट दोनों ही वही क्वालिफाई हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी थी। तो ये किसी न किसी की क्वालिफिकेशन तो गई है। मतलब यहाँ पे 6 ऐसे नए एथलीट्स हमें मिल सकते थे जो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर हो सकते थे। एनीवेज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो यार प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ गाइस, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। आप लोगों को ही मजा आ जाएगा देखने में जब वीडियो के व्यूज और लाइक्स और ज्यादा होंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा ये कॉम्पिटिशन लगा, जो कि मुझे आर्नो क्लासिक ओहायो से बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिवनेस। बाकी आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।